मेरा जो विषय, काफ़ी किसान बैठे हैं, मैंने पूछा खेती से जुड़े हो, 5 मिनट में आपको उसको बताऊंगा। जो हमारी खरीफ फसलें हैं, जो खासकर अब कपास है, ग्वार है और क्या है इसमें मूंग है अपनी जो है, इस समय बाजरा भी है अपना। हमारे जो किसान भाई हैं, जितना लाभ होना चाहिए हमें उतना नहीं हो पाता। उसके कई कारण हैं। ये पानी कम है, पानी ख़राब है कई जगह, वो तो एक कारण है ही है, परमानेंट कारण है और बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे कीड़े हैं, बीमारी हैं, वो हमारी फसलों को जितना फ़ायदा हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कपास का जहाँ तक पिछले 3-4 साल से, चाहे वो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप रहा हो, चाहे वो उखेड़ा का प्रकोप रहा हो, क्योंकि जो हमारी जो ज़मीन है वो रेतीली मिट्टी है, सैंडी सॉइल है। और ये जो बिट्टी कपास आई है, जब से इसको बिल्कुल अच्छी मिट्टी चाहिए, खुराक पूरी चाहिए। किसान भाई क्या करते हैं, कुछ किसान तो करते हैं, जो वैज्ञानिकों की सिफारिश है, वो कुछ किसान पूरा खाद देते हैं, उनका अलग ही फ़र्क मिलता है। उनकी कपास के पत्ते नहीं जड़ते, सूखते नहीं, और सारे किसान नहीं कर पाते। वो जानकारी का अभाव भी हो सकता है, पैसे का अभाव भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जब भी ये हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब सस्य क्रियाएँ जहाँ जिस भी जगह बताते हैं हमारे इंचार्ज, वो सबसे पहले कहते हैं अगर मिट्टी की आप कपास लगा रहे हो तो जो उसकी खुराक है, या तो आप ऑर्गेनिक दो, कोशिश करो ऑर्गेनिक दो, लंबे समय तक आप पैदावार, नहीं तो जो उसकी खुराक वैज्ञानिकों ने सिफारिश जो पोषक तो रिकमेंड कर रखे हैं वो पूरी दो, ताकि जो जब फसल टिंडे पे होती है वो गिरे नहीं। अब क्या दिक्कत आई, अभी जो है हमारे नए विश्वविद्यालय के कुलपति साहब अभी रिसेंट में जो है, उन्होंने लगातार पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ कपास के प्रोग्राम है लगातार कर रहे हैं। किसानों के पास वैज्ञानिकों की टीम सीधी खेतों में जा रही है। महेंद्रगढ़ में पीछे प्रोग्राम हुआ था, किसान गोष्ठी, लगभग 400-500 किसानों ने भाग लिया था, और इस समय तक कपास खराब नहीं हुई है। किसानों को मतलब फील्ड पर जाके समझा रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं। खास करके अभी जो है पिछली बारिश हुई थी, उसमें क्या हुआ, किसान भाई जो स्प्रे नहीं कर पाया कीड़ों का। मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कीटनाशक अंधाधुंध करो, क्योंकि एफपीओ का उद्देश्य ही दूसरा है, ये हमें कम करने हैं। क्योंकि कीड़ों का प्रकोप जो है एक आर्थिक कगार है। हरा तेला, अगर आप कपास ठीक है आपकी, तो उसमें कीड़े नहीं उड़ते दिखाई देंगे। अगर आप जाओगे उसमें तो एक पत्ते के नीचे 3-3, 4-4 हरा तेला, जो जैसिड बोलते हैं, हरे मच्छर आंख से आराम से देख रहे हो, वो उड़ते हुए दिखाई देंगे। आप 3-4 जगह चेक करोगे, 3-4 पौधों पे भी, एक ऊपर की पत्ती, एक बीच की पत्ती, एक नीचे वाली पत्ती, 3 से 4 हरा तेला दिखाई दे, तो ये समझ लो वो आर्थिक कगार है। वो हमने नहीं बनाया, कई साल अनुसंधान करने के बाद आता है कि भाई ये इस कीड़े का आर्थिक कगार ऊपर पहुंचता है, मतलब संख्या कीड़ों की ज़्यादा पहुंचती है तो कपास को नुकसान होगा। क्या करता है हरा तेला, पत्तों का रस चूसता है, किनारे पीले पड़ जाते हैं, कपास के किनारे पीले पड़ जाते हैं और नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। अभी जो समस्या आ रही ना, हरा तेला कपास में ज़्यादा था, ज़्यादा संख्या होने के बाद 3 से 4 प्रति पत्ता, अगर इस तरह संख्या ज़्यादा बड़ी, खेत में कितनी होगी, उसमें पत्तों के रस चूसते हैं, किनारे पीले पड़ने के बाद नीचे की तरफ मुड़ेंगे कटोरी टाइप, और ऊपर की तरफ कर्लिंग हो जाएगी। अगर वो है तो किसान भाई सबसे पहले निम्बिसिडिन का स्प्रे बताते हैं, नहीं कर पाए, सेफ है। निम्बिसिडिन हम बताते हैं भाई 1 लीटर जो निम्बिसिडिन 200 लीटर पानी में करें। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर आप खेत का निरीक्षण करिए, अगर उसकी संख्या बढ़ रही है तो उसमें 1 लीटर निम्बिसिडिन और जो है रोगोर डाइमेथियोट 300 मिलीलीटर, पहले तो सिंगल स्प्रे आपने, अगर हरा तेला का प्रकोप ज़्यादा मतलब है तो उसमें निम्बिसिडिन का करना था आपने, वो बिल्कुल सेफ है आपकी। क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड इंसेक्टिसाइड भी नहीं करनी, क्योंकि उसकी दवा की मात्रा बढ़ जाती है, वो करनी थी। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर खेत का निरीक्षण करिए, अगर उस संख्या बढ़ रही है तो आपने फिर स्प्रे करनी पड़ेगी। अगर वो आर्थिक कगार से नीचे है तो आपने नहीं करनी। एक तो वो ध्यान रखना है। एक खुराक जो है कपास में एनपीके की स्प्रे जो है, फोलियर स्प्रे, पत्तों के जरिए एनपीके का आप छिड़काव कर सकते हो। 13-0-45 है, 2 किलो 200 लीटर पानी में स्प्रे छिड़काव करें, उसमें खुराक जाएगी आपकी अगर खुराक पौधों को पूरी मिलेगी तो टिंडे जो लगते हैं उस समय पत्ते नहीं जड़ते। एक समस्या आती है उखेड़ा, अचानक लंबा सूखा पड़ गया और अचानक पानी दे दिया या बारिश होगी तो भी कपास के पत्ते कई बार झड़ जाते हैं, एकदम सूख जाती है। उस अवस्था में ऐसे जैसे आप घूम रहे, अभी नहीं दिखाई दे रही, हम 10 दिन बाद, हफ्ते बाद जाएंगे तो कपास दिखेगी, यार क्या हो गया इसके। तो अगर किसान भाई डेली अगर इस समय आपकी खेत का निरीक्षण करेगा, अगर आपको 10, 20, 30, 40 या आधी कनाल में आपके
कपास के पौधों के पत्ते झड़ रहे हैं यार, मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जो उखेड़ा रोग की संभावनाएं बढ़ रही है। उस तरह लक्षण दिखाई दे तो बहुत कम मात्रा में दवा लगती है। कोबाल्ट क्लोराइड 2 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ में छिड़काव करना होता है। अगर आपके ऐसे पत्ते झड़ने की समस्या हो या मुरझाने की समस्या हो, वो जब पता लगेगा जो डेली खेत में घूमोगे आप, निरीक्षण करोगे, तो 2 ग्राम मात्र 50-60 रुपए की आती है और केवल अकेली करनी है, कोई दूसरी कीटनाशक या रसायन कोई नहीं मिलाना है उसमें, कोबाल्ट क्लोराइड। तो आपके पूरा खेत अगर झड़के सूखना था वो बच जाएगा, पर वो करना जल्दी है। 24 से 48 घंटे में कोबाल्ट क्लोराइड जो है 2 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें, तो पत्ते नहीं जड़ेंगे, आपकी खेत की कपास एकदम मुरझाएंगे नहीं। खुराक आप पूर्ति कर दोगे। आपने नीचे जब अड़वाते हैं, खरपतवार निकालते हैं, तो उसमें आपने DAP कराया होगा ड्रिल, उसके बाद हम स्प्रे के जरिए NPK का छिड़काव कर सकते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट का, ताकि हमारी खुराक पूरी मिली रहे। क्योंकि जो ये सैंडी सॉइल है ना, इसमें खुराक नहीं मिल पाती, टिंडे पूरे लग जाते हैं, वो सारे कारण कीटों का आक्रमण में भी होगा। जैसे बरसाती सीजन शुरू होता है, तो एक तो आप खेतों का डेली निरीक्षण करें। खेतों में कीड़ों की संख्या बढ़ रही है, आर्थिक कगार से ऊपर है, तो आप स्प्रे करें। अनावश्यक स्प्रे न करें, अंधाधुंध स्प्रे न करें। एक से ज़्यादा कीटनाशक कम से कम परहेज करें। 3-3 कीटनाशकों एक साथ मिक्सर न करें। कई बार उसका प्रभाव आप लेना फ़ायदा चाहते हो और नुकसान हो जाते हैं, पत्ते काले होकर एकदम झुलस जाते हैं। आपने 3-3 दवा मिला लेते हो, एक ही दवा मिलाए। हमारे सब के नंबर हम आपके पास हैं, कभी भी कृषि विज्ञान केंद्र में या अपने जो नज़दीक का कृषि विभाग के अधिकारी, उनसे आप संपर्क करके जो है जब उसके लिए आपके जाए। गुआर में इस समय, ये तो कपास की मोटी मोटी, गुआर में इस समय हरा तेला रस चूसने वाले कीट का प्रकोप है। गुआर में आप घूमोगे, जिन खेतों में प्रकोप आर्थिक कगार से ज़्यादा है, वहाँ किसान भाई मेलाथियान ले सकते हैं 250 से 300 मिलीलीटर, या रोगोर ले सकते हैं 250 मिलीलीटर। दोनों कीटनाशकों में से कोई एक दवा, जो हरा तेला है, जो रस चूसते हैं। अगर गुआर में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, पत्ते किनारों से काले होने शुरू हो जाते हैं गुआर में, और फड़ियों पे भी जाता है, काले होने शुरू हो जाते हैं, वो बीमारी है दूसरी है। उसके लिए किसान भाई को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 30 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा को घोल बना के 200 लीटर पानी में स्प्रे करें। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आती है, गुआर के पत्ते काले हो जाते हैं, उससे सारी फसल चौपट हो जाती है। कई इलाके में नांगल चौधरी हम देखा बहुत अच्छी फसल खड़ी है गुआर में, हमारे यहाँ कम है फिलहाल गुआर की फसल। तो उसमें अगर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, पत्तों का काला धब्बा वाला रोग गुआर में देखने को मिले, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 30 ग्राम और 200 ग्राम आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। मूंग भी किसान लोग रहा है, मूंग में छोटे छोटे कीट पत्ते छण जाते हैं, मूंग में कोई भारी कीड़ा नहीं लगता। हल्की दवाई करनी है मूंग में, या तो इमिडाक्लोप्रिड 40 ml, कॉन्फिडोर 40 ml दवा 150 लीटर पानी में मूंग में, या आप रोगोर ले सकते हो, कोई दोनों में से एक दवा। अगर खेत में नमी होनी चाहिए, कोई भी स्प्रे आपने बिना नमी नहीं करनी चाहिए। पानी अगर नमी है तो ही आपने स्प्रे करनी है। एक साथ 3-4 दवाओं का मिक्सर न करें। तो यही मेरा था। और किसी किसान भाई को बीमारियों से संबंधित, कोई कीटों से संबंधित सवाल है तो पूछ सकता है। और नंबर 2, पानी। 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट। ज़मीन को फिर भी हम थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं, लेकिन पानी ठीक नहीं होता उससे। ज़मीन हमारी रेतीली है, वहाँ ज़मीनें तगड़ी हैं, उनको खुराक पकड़ने की उनमें ताकत है, हमारी ज़मीनों में ताकत नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी ताकत बढ़ाई जा सकती है। तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम एक तो प्रॉपर गड्ढा नहीं खोदते। पेड़ लगाते वक्त हम ऐसे कुर्च के पेड़ लगा देते हैं। पेड़ लगाने का एक तरीका है, तरीका ये है कि 3 बाई 3 का गड्ढा होना चाहिए, 3 फुट गहरा, 3 फुट ऐसे गहरा, ठीक है। मिट्टी का जो उसमें क्या आधी मिट्टी एक तरफ डालनी है, ऊपर की ज़मीन उपजाऊ होती है उसको एक तरफ डालनी है, नीचे वाली को ढोल बनाने का काम करना है। तो दूसरा क्या है कि इसमें प्रॉपर देसी खाद में गली सड़ी खाद है, आधी खाद आती है, और उसमें DAP भी, यूरिया भी, जिंक भी, पोटास। इसके अंदर जी एक, जैसे कि पेड़ जब लगाते हैं ना, तो उसमें दीमक का ज़्यादा, दीमक कच्चे खाद की वजह से आता है, और साल में 2 बार आता है, मेनली 2 बार आता है। एक बार आएगा फरवरी में और एक बार आएगा सितंबर में।
तो क्लोरपाइरीफॉस नाम की एक दवाई है हमारी, बड़ी आसान सी दवाई है। 20-25 ml एक बाल्टी में डाल के उसको डाल दो। एक बार जनवरी में डाल दो, एक बार अगस्त में डाल दो, तो दिमक नहीं आएगी। साल में 2 बार डाल दो। तो ये खाद अगर पूरा डाल दें, सही गड्ढा हो। उसके बाद हमने कहा भाई जो सहजना लगाना चाहता है वो किसान आ जाओ। सहजना अब हमारे यहाँ उगाना बहुत आसान है। चाहे किन्नू उगा लो, चाहे माल्टा उगा लो, चाहे सब्जी कर लो, मार्केट नहीं उगा देगा हमारा किसान कुछ भी, भाव नहीं मिलता। तो अब हमने 4-5 किसान हमने पकड़े जो 3-4 किले में सहजना लगाएंगे हर एक किसान, और वो सारा इकट्ठा मार्केट देख रहे, सारे इकट्ठे करके बेचेंगे। इसका मेन कंसेप्ट ये है। सहजने का भाव रिवाड़ी नहीं बिक सकता, नारनौल नहीं बिक सकता। अकेला किसान या तो रिवाड़ी ले जाएगा, नारनौल ले जाएगा, वो तो दिल्ली भी नहीं पहुंच सकता। दिल्ली के लिए भी एक गाड़ी का लोड चाहिए, तो गाड़ी का लोड हमने तैयार कर दिया है। करीब जो है 5-6 हज़ार पौधे लग गए हैं, और वो सारे मिलके हम मार्केट ढूंढेंगे। आप लोगों को तो हम तभी बताएंगे जब हमें मार्केट मिल जाएगी। आम किसान को तो हम नहीं इन्वॉल्व करना चाहते। आम किसान ये है कि डोल पे लगा सकता है, डोल पे बहुत पौधे आ जाएंगे। 5-5 फुट की दूरी पे लगा दो तो बहुत पौधे आ जाएंगे। तो उसका एक एक्सपेरिमेंट और हमारा FPO कर रहा है। तीसरी जो हम बात कर रहे थे, वो रिवाड़ी एक अच्छी मार्केट बन गई है। रिवाड़ी में बहुमंजिली इमारतें बहुत बन गई हैं। गुड़गांव में रहने की लोगों की हिम्मत नहीं है। रिवाड़ी तक मेट्रो आ जाएगी। आने से क्या हो जाएगा कि लोग जो दिल्ली में काम करता है, गुड़गांव में काम करता है, वो रिवाड़ी आके सस्ते में रहेगा, क्योंकि यहाँ किराया फिर भी गुड़गांव से सस्ता रहेगा। तो यहाँ ऐसे लोग आएंगे जिनकी पेइंग कैपेसिटी होगी। तो DC से पिछली बार मैंने जिक्र किया था, इस बार उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे कि हमारा किसान मार्केट यहाँ बनाओ। कोर्ट के पीछे काफ़ी जगह पड़ी है, रिवाड़ी कोर्ट के पीछे। परमानेंट मत दो हमें, टेम्परेरी हम बना लेंगे। तो ये किसान मार्केट की भी हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ FPO जाके वहाँ बेचेंगे। सबको दुकान अलॉट हो जाएगी और वहाँ पे वो बिकेगी। तो ऐसा कुछ अभी तक चल रहा है। अभी हम उस पैसे की वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हॉर्टिकल्चर तो करते हो, जो FPO को मेंबर नहीं सर, उन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, हॉर्टिकल्चर करते नहीं है, अगर बाग लगाना तो FPO का मेंबर होना जरूरी है। सारे डिपार्टमेंट अब सारे धीरे प्रोसेस में, तो लॉकडाउन की वजह से सभी में वो रहा था। इसकी कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। किसान हो या ना हो, जमीन पर खेती करो, चाहे अपनी पे करो, भाई वो ज़रूरी नहीं है कि उसके ज़मीन ही हो। वो दूसरे की बटाई पे लेके, माड़ पे लेके कर रहा है, वो भी किसान है। जो आपके यहाँ गुड़ाई करके जाता है, नड़ाव करके जाता है, वो भी किसान है। भाई किसानी में जो भी हिस्सेदार है, चाहे वो मजदूर है चाहे किसान है, वो सब किसान की परिभाषा में आते हैं। भैया किसाना की कंपनी से किसाना के लिए सर, किसान की कंपनी। बिल्कुल, लेकिन मतलब ये है कि आप लोग आगे आओ। अभी देखो, आपके यहाँ 3 बड़े पैक हाउस बन रहे हैं। पैक हाउस होता है, सामान आएगा, उसकी ग्रेडिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, और उसको प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस नहीं करेंगे तो उसको स्टोर करेंगे। इस बार टमाटर हमने देखा 1 रुपये किलो बिक गया। एक दिन आया था, ऐसा था ना। अगर हमारे पास पैक हाउस होता तो हम कोल्ड स्टोर में रख देते उसको, 5-7 दिन तो रुक ही जाता। भाई इतना रोक के 7 दिन में 10 रुपये हो गया, आज 40 रुपये है। तो वो पैक हाउस एक तो पट्टीग्राम बन के तैयार हो गया है। FPO का ये वो एक कुंड में बन रहा है, 6 करोड़ का है, 6-7 करोड़ का। और एक दवाना में बन गया, बना रहे हैं, वो दवाना वाले बना रहे हैं। तो 3 तो हमारे यहीं बन रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से पट्टीग्राम ले जा सकते हैं, यहाँ से कुंड ले जा सकते हैं। हमें अपनी कोई सब्जी रखनी है, अभी नहीं बेचनी है। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये संतरा ये सब कोल्ड स्टोर से आ रहे, वो भाव ले रहे। यहाँ पे आपको सफेक्स से वो करना पड़ेगा एनलिस्टमेंट,
हाँ वो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और सफेक्स एफपीओ के मेंबर बनोगे ना, वो डिमांड की बने कि भाई हमारे पास इतना माल उसके हिसाब से बनेगा, वो तो बढ़ जाएगा। बहुत देर कोल्ड स्टोर दे रही है। अब प्याज है, प्याज का एफपीओ कोल्ड स्टोरेज बना ले, प्याज स्टोर करने का बड़ा सस्ता सा बनता है, वो खूब सस्ता बनता है, जो तुम्हारे कंट्रीब्यूशन उसी से बन जाएगा। मैं खुम्बी की तैयारी कर रहा हूँ। खुम्बी के उस फार्म का देख कराया हूँ, उसमें जो बचत दिखाई उसमें ये सीड की भी और खुम्बी लगाने की भी, खुम भी लगाओ उसके बारे में और फिर मार्केटिंग करो इकट्ठे होके। हाँ इकट्ठे हो यहाँ से दिल्ली भेजो ना, अपने पास तो दिल्ली है यार। करने के बाद यही सबसे लंबाई अब कल हमें वो मिला था, एक किसान का मेरे पास फोन आया सरसा से, तो बेनिफिट है। सरसा से किसान का फोन आया। पैकिंग स्टोर है आप बता रहे हो, उसमें किसान अगर अपना सामान को वहाँ स्टोर कर देगा, उसके बाद उससे चार्ज लिया जाएगा। चार्ज तो लिया जाएगा एफपीओ की। जैसे चार्ज का कोई भी सब्जी है, हम उसको 7 या 10 डेज के लिए रख सकते हैं। 10 डेज के बाद 10 दिन के बाद भी अगर उसका भाव ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर उसका माल तो खराब हो गया, सब्जी खराब हो जाएगी 10 दिन के बाद, और उसका भाव नहीं बढ़ा। अब किसान को ये तो नहीं पता कि 10 दिन के बाद भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि सब्जी 15-15, 20 एक महीने वही रेट चलता रहता है, तो उसके बाद किसान के ऊपर तो पूरा बर्डन आ जाएगा। अब किसान उस सब्जी को ना तो कहीं बेच पाएगा, 1 रुपये भी नहीं बेच पाएगा, उसका जो किराया लग गया वो अलग, जो चार्ज उन्होंने लगाया अपना स्टोरेज उन्होंने वो अलग हो गया। उसके बाद तो किसान दब जाएगा, या तो उसको कुछ उसका जो क्लेम मिलना चाहिए या कुछ तो होगा, कोई स्कीम होगी, क्लेम वाला सिस्टम होगा। क्लेम वाला भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट शायद रखता होगा, कुछ ऐसा भी आएगा। जब ये समस्याएं आएंगी तो बहुत बढ़िया सब्जी लगा रहा है, दिन में कई बार गया। ये तो समस्याएं आएंगी तो समाधान भी आएंगे भाई। समस्या आएंगी तो समाधान भी आएंगे। वैसे यूजुअली ये देखा गया है, देखो एक मार्केटिंग का सिस्टम है। इतनी मेहनत के बाद काफी उसमें है। आज अभी लोग 1 रुपये चल रहा है, किसान ही सहमत जिस दिन 2 रुपये हो ना उस दिन खरीदो ना, बढ़ने लग गया। अब सर कोई भी हो, देखो हर किसी का मन लालची होता है, वो 2 पे नहीं, वो सोचेगा एक तो मेरा किराया लग ही गया, हम ये 2 दिन और रखो उस चीज को, सोचो और थोड़ा मुझे बेनिफिट हो, तो और बढ़ा के रखेगा, इतने में डाउन और आ जाएगा और सब्जी खराब हो जाएगी। भाई लालची तो हमेशा ही पिटते रहते हैं। सर लालच के लिए लालच से कहीं कर ले। जाएंगे, वरना तो हम 1 रुपये में बेच देंगे। भाई लालच से ही कहीं कर ले। नहीं, एफपीओ दूसरा काम भी करेगा। दूसरा एफपीओ का दूसरा काम क्या है, जैसे आप 10 किसानों ने रख दिया, एफपीओ उसकी मार्केट भी ढूंढेगा। उसी दिन जहाँ यहाँ पे 1 रुपये किलो था, अगर जयपुर में वो 5 रुपये किलो है, कितना किराया भाड़ा पड़ के वो 4 रुपये बिक रहा है, 1 रुपया मान लो किराया लग रहा है और 4 रुपये हमें मिल रहे हैं, तो वो जयपुर भेज के बेचेगा भी, लेकिन वो आपकी सहमति से बेचेगा। भाई प्रोसेसिंग यूनिट लग रही जाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट भी है उसमें, जरूरी थोड़ी से पैक हाउस में वो प्रोसेसिंग यूनिट भी है। किसान को अवेयर करेंगे, उसको टाइम पे बताएंगे, वो तो सारी बात होंगी। सारी चीजें अब इसमें पैक हाउस में प्रोसेसिंग यूनिट भी है। एफपीओ इस पर्पज से बन रहे हैं, जैसे अपने यहाँ सरसों का एरिया जाता है, इधर आप पानीपत उससे आगे चले जाओ, उधर सरसों नहीं है, तो क्या है कि उनको भी तेल की जरूरत है, तो एक दूसरे एफपीओ को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ जो प्रोडक्ट हो रहा है वो डिमांड है वो वहाँ दे, वहाँ जो प्रोडक्ट हो रहा है अपने यहाँ जो डिमांड है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। फिर एक स्टेट लेवल की वो बना फिर सरकार भी, 1 मिनट भाई, फिर सरकार भी अपनी दुकानें खोल रही है। सरकार जो अपनी दुकानें खोलेगी वो एफपीओ से ही खरीदेगी, कैसे देगी? एफपीओ से ही सप्लाई होगी।